क्या आपके पेशाब के साथ कभी कोई चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है, या रात को सो रहे हो और सुबह देखते हो तो अंडरवेयर में कुछ वीर्य जैसा चिपचिपा पदार्थ मिलता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। अक्सर पेशेंटों की क्वेरी रहती है, सवाल रहता है कि सर जब हम पेशाब करते हैं या हम मोशन करने जाते हैं मॉर्निंग में, तो पेशाब की नली से ही थोड़ा सा वहाँ पे पेशाब के साथ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा वीर्य के समान ही होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? या फिर वो रात को सो रहे हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो अंडरवेयर में उनके कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस प्रॉब्लम्स का नाम है धात सिंड्रोम, या इसको धातु रोग भी कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे आपने 15 दिन 20 दिन में कोई मास्टरबेशन नहीं किया है या महीने भर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो जो डेड स्पर्म है उसको निकालने का काम करती हैं। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा है, आप इंटरकोर्स भी कर रहे हो या फिर आप मास्टरबेशन भी टाइम पे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ग्लैंड्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि जब आप प्रेशर लगाते हो, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो और आप फ्रेश होने बैठे हो लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप प्रेशर लगाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि थोड़ा सा सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा सा वीर्य आपकी पेनिस से निकल जाता है। तो इसको धातु रोग कहते हैं, यही आपका धात सिंड्रोम है। अब ये होता कैसे है या फिर इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा? देखिए, इसकी वजह से जो नुकसान है वो आपके ये होंगे कि आप थोड़ा सा वीकनेस फील करोगे, कमजोरी आएगी आपको। जब आप जो खा रहे हो पी रहे हो वो नहीं रुक रहा है। कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा ये उनको पेशेंट को दिक्कत आती है कि धात सिंड्रोम बन रहा है। उसमें क्या होता है कि आप बाई चांस रात को सो रहे हो, आपके अंडरवेयर में कुछ वीर्य जैसा निकला। इसकी क्या होता है, जो चिपचिपापन होता है ये आपका वीर्य जैसा भी नहीं है और बिल्कुल वाटरी भी नहीं है, ये बीच की स्ट्रक्चर में आता है। तो वो कहीं ना कहीं आप धात सिंड्रोम से ग्रसित हो चुके हो। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी नाइटफॉल जैसी भी कंडीशन नहीं है। नाइटफॉल में क्या होगा कि आपका प्रॉपर वीर्य निकलेगा और उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करोगे कि कुछ एजैकुलेट हुआ है। लेकिन इसमें आप नॉर्मल किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, जैसे अपनी वाइफ से बात कर रहे हो या गर्लफ्रेंड से बात करोगे, तो वहाँ पे देखोगे कि थोड़ा सा बूंद बूंद के रूप में या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वाटरी कुछ आपके पेनिस से निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे, आप सोसाइटी में फील करोगे कि कहीं ये सेमिनल डिस्चार्ज मेरा अभी तो नहीं हो रहा है या कुछ लिक्विड तो नहीं निकल रहा है। इसको रोकने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा दही का सेवन बढ़ाइए, यानी कि आप रात को तो दही नहीं खाना है, आप दिन में दही खाइए और 2 चम्मच या 3 चम्मच उसमें या 1 चम्मच थोड़ा सा चीनी डाल के खाइए। दूसरा, तरबूज एवोकाडो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपकी बॉडी को क्या है कि जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा कूल रखोगे, थोड़ा काम रखोगे, ठंडा रखोगे, तो वो जो सेमिनल डिस्चार्ज आपका होना है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल इतना ऐसा हो गया कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और खाने में जितना हो सके गर्म चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, थोड़ा सा ठंडी चीज़ें खाइए और देखिए थोड़ा सा ये आपका जो सीमन है वो निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और अगर फिर भी बंद नहीं होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और इसकी वजह से कहीं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं होता है या आपकी फर्टिलाइजेशन में या फिर आप शादी के बाद कंसीविंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सारी चीज़ें कभी कभी पेशेंट फील करते हैं कि उनको ये समस्या तो नहीं हो जाएगी, तो आप उसके लिए भी यहाँ से गाइड ले सकते हैं। धन्यवाद।